की हैं, लेकिन ये शायद कामयाब तब कर पाए 8 लड़ाइयों को जब मोनू नहीं था। और ये शायद भूल गए कि अब एक मोनू बैठा हुआ है। आप जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ये पीछे से पीठ में खंजर घोंपेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक कहना चाहता हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि अगर 1947 में यूट्यूब होता और ये मोनू होता तो देश को आजाद नहीं होने देता। आप सोच के देखिए, ये वही लेडी है जिसको मैं आयरन लेडी कहता हूं इसलिए जबकि इन्होंने कईयों बार मेरे खिलाफ बोला है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब बड़े युद्ध की बारी हो तो हमेशा विश्वास बड़े योद्धा पर जताया जाता है। आपने देखा इस मुहिम में कोई ऐसी सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने ये ना कहा कि अभिनय सर और नीतू मैम के मार्गदर्शन में मैं लड़ रहा हूं। आपने अभी भी देखा होगा, नीतू मैम ने वीडियो बना दी, अभिनय सर ने वीडियो बना दी इस कंट्रोवर्सी पे, तब मैं उतरा क्योंकि मैं इनके मार्गदर्शन पे युद्ध लड़ रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस लड़ाई का कभी भी नेतृत्व नहीं किया, ना ही मैंने पीछे की किसी लड़ाई का नेतृत्व किया। ये वो लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इससे पहले की लड़ाइयों को लड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस लड़ाई को ये कामयाब नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जितना ही आगे बढ़ने की सोचते हैं, पीछे कोई पकड़ के खींच लेता है। आप मुझे बताइए, जब हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम सरकार से बातें कर रहे हैं, हमारी डिमांड क्या थी 31 जुलाई के प्रोटेस्ट की? आप क्या चाह रहे थे 31 जुलाई को? हमारी मांगे क्या थी? यही तो मांग थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर को जाके अपना दर्द बयां करने जा रहे हैं, अपने बच्चों का दर्द बयां करने जा रहे हैं। और मेरे बच्चे, जब 4 अगस्त को हम उस काम के लिए गए और वहां जाके 1.5-2 घंटे बैठ के अपनी बातें बताई, पहले 1 घंटे पीएस के साथ मीटिंग हुई, फिर हम बाहर आए। उस समय तक ये वादा नहीं था कि हम मिनिस्टर से मिलवाएंगे, लेकिन हमारी मांगे जायज थी। और मेरे बच्चे, इसी वजह से उसी 15 मिनट बाद मेरे नंबर पर फोन आया कि मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि हम 1.5-2 घंटे एक बात वहां पे रखते रहे? ऐसी कौन सी गलती हो गई, मुझे आप बताइए, जो आपको लगता है कि सोमवार, सावन के सोमवार के व्रत वाले दिन हम चाय की चुस्की लेने के लिए गए हैं? आपको लगता है कि हमें इन चीजों की जरूरत है? और आप मुझे बताइए, जो 99 रुपए के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, एक बात बताइए, मैं 1999 के बैच को 20,000 में बेचता तब तो मैं गुनहगार था। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 99 रुपए कर दिया, क्योंकि मीडिया में हमें कोचिंग माफिया कहा जाता है, जब हम एडिक्विटी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बोला जाता है। और मेरे बच्चे, हम खुल के लड़ रहे हैं, हम डर नहीं रहे। आपकी मुहिम को कामयाब किया जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे गलतफहमी हो गई कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा? एक सिंगल वीडियो उठा के मुझे बता दीजिए जिस वीडियो में मैंने मीडिया को बाइट दी और ये ना कहा हो कि हमने अभी नेता से बात की है और नेता की बात का भरोसा नहीं। बात बहुत अच्छी हुई है और बात बैठकर उन्होंने हमारी सुनी है, लेकिन जब तक इन चीजों पर अमल नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी तरीके का विश्वास नहीं होगा। अब आप देखिए कि स्टेनो के पेपर में क्या गड़बड़ियां होने लग रही है। क्या हमने वीडियो नहीं बनाई? क्या हमने बच्चों की आवाजों को ऊपर नहीं उठाया? मेरे दोस्तों, अब आपसे भी मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि 8 लड़ाइयां ये दोनों टीचर लड़ चुके हैं इसी नीतू मैडम के नेतृत्व